हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। तो भाई मोदी और मेलोनी का यहां पर मिलन हो चुका है। यस, मोदी जी फाइनली G7 समिट पहुंचे और बहुत सारी तस्वीरें सामने निकल कर आई और मीम्स की तो भैया पूरी तरीके से बाढ़ ही आ चुकी है यहां पर। एंड मोदी और मेलोनी की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जो वेलकम यहां पर किया गया, सबसे पहले आप देखो यार, मोदी जी वहां पर अजीब सी इनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। मोदी जी ऐसा लग रहा है कुछ नाराज हैं यहां पर। यहाँ मेलोनी जी हाथ मिलाना चाह रही है लेकिन मोदी जी नमस्ते कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कुछ रूठना वाला सीन यहाँ पर चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन अब रूठना कितनी देर तक मोदी जी कर लेते। तो सेकंड वीडियो में मोदी जी को देखो जहां पर जॉर्जिया मेलोनी कुछ बोल रही है, हल्की सी बात बोल रही है, मोदी जी ठट्टे मार रहे हैं। उसके बाद भैया देख रहे हो अंदर से खुशी कैसे निकल कर आ रही है, मन में लड्डू फूटा। मोदी जी के लंगोटिया यार बहुत सारे यहाँ पर आए थे, ऐसा आपको गोदी मीडिया बताएगी लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सारी पोल अभी खोलने वाला, आगे चल के पूरी वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखो, इमैनुअल मैक्रोन के साथ यहाँ पर मीटिंग हुई है मोदी जी की और इमैनुअल मैक्रोन के साथ साइडलाइंस पे बातचीत हुई है मोदी जी की। उसके अलावा जो एक और मीटिंग हुई है जो जरूरी है वो है जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की को मिलकर के मोदी जी ने क्या ही बोला होगा यहाँ पर कि मैं वही हूं जिसने वॉर रुकवा दी थी। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई है यहां पर, और जो बाइडेन तो मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट बाद भूल भी जाएंगे कि वो मोदी जी से मिले भी थे कि नहीं मिले थे। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी उनकी इस टाइम पर हालत हो चुकी है। उसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा एंड सबसे पहले सरप्राइजिंगली किसी भी वीडियो का कोई ऑडियो सामने नहीं आया है, क्योंकि हर बार मोदी जी जब जाते हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे अपनी, तो जो ऑडियोज होते हैं उसमें टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाते हैं, अब्बा डब्बा जब्बा हो जाता है पूरी तरीके से। तो इस बार एक मास्टर प्लान बनाया गया है कि किसी भी वीडियो को ऑडियो जारी नहीं करा जाएगा, मतलब ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। को आप टेलीप्रॉम्प्टर में फिट करके यहां पर खुद ही समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको दिखाना चाहता हूं ऋषि सुनक से जो मुलाकात हुई, आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो चल रहा होगा। और भाई ऐसा लग रहा है कि ऋषि सुनक जो एक दिन पहले जॉर्जिया मेलोनी से झप्पियां पप्पियां कर रहे थे, उसकी वजह से यहां पर मोदी जी शायद डांट रहे हैं। ब्रो को गुस्सा आ चुका है पूरी तरीके से। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो थी जस्टिन ट्रूडो के साथ। अपने स्क्रीन पर इसको भी देखिए, जस्टिन ट्रूडो के साथ मोदी जी की मुलाकात हुई है और ये पहली मुलाकात है जो इंडिया और कनाडा कॉन्फ्लिक्ट के बाद यहां पर हुई है। मोदी जी ने क्या कहा है जस्टिन ट्रूडो को, क्या नहीं कहा है, क्या यहां पर मोदी जी ने बोलती बंद करी है, 56 इंच दिखाया है, लाल आंख दिखाई है, नहीं दिखाई है, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला ना हमारे को, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कोई ऑडियो सामने नहीं आया है। ऑडियो इसका अगर सामने आता तो पता चलता कि आखिरकार क्या बातें हुई हैं, कौन सी लाल आंख 56 इंच दिखाई गई है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसा दिखाया गया हमारी मीडिया के द्वारा कि मोदी जी जो हैं वो पोप फ्रांसिस से मिले हैं और इसका बकायदा एक टूल किट चलाया गया, मोदी जी पोप फ्रांसिस से मिले हैं, देखो देखो मोदी जी मिल लिए, फलाना हो गया ढिमकाना हो गया। आपकी स्क्रीन पर इसका भी वीडियो इस टाइम पर चल रहा होगा और इस वीडियो में भी कोई ऑडियो यहां पर नहीं है। अब ये जो वीडियो है इसमें बहुत कट शॉर्ट करके चीजें दिखाई गई और एडिटिंग यहां पर करी गई है ANI के द्वारा। ANI का तो काम ही है एकदम से कैमरा एंगल स्विच कर देना जैसे ही मोदी जी की पनौती लग रही हो। लेकिन इस पूरी मीटिंग में हुआ क्या, सबसे पहले आपको बताता हूं। पोप फ्रांसिस सिर्फ मोदी जी से मिलने नहीं आए थे, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, जो सारे के सारे लोग राउंड टेबल पे बैठे हुए थे, सबसे पोप फ्रांसिस वहां पर मिले थे। उस मीटिंग का भी पोप फ्रांसिस यहां पर हिस्सा थे। उसके अलावा आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर आपको समझ में आएगा कि पोप फ्रांसिस मोदी जी से बात करने में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड थे। देखो फिर से यहां पर बोल रहा हूं कि इंडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन इंडिया का मतलब यहां पर मोदी नहीं हो जाता। अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो। बड़ी मुश्किल से वीडियो निकाल करके लाया हूं, गोदी मीडिया वाले आपको दिखाएंगे भी नहीं और ये ऐसी वीडियोस हैं जिनमें कहीं पर आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है। सबसे मेन चीज यहां पर जो दिखाई देती है वो ये है कि मोदी जी सबसे पहले जाके पोप फ्रांसिस के गले लग जाते हैं। थोड़े दिन पहले यहां पर रविवार के ऊपर ज्ञान बांटा जा रहा था इलेक्शन के अंदर और इलेक्शन खत्म होते ही मोदी जी एकदम से सेक्युलर बन चुके हैं। उसके अलावा जब मोदी जी बहुत सारा ज्ञान देते हैं या फिर बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं, फिर से जरा एडिटर साहब यहां पर दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, पोप फ्रांसिस के कहते हैं कि भैया आगे जाने दे, आगे वाले से भी बात करनी है मुझे यहां पे। लेकिन इंडियन मीडिया आपको भर भर के दिखाएगा कि मोदी जी और पोप फ्रांसिस की मीटिंग हुई है, जैसे कि भैया बहुत बड़ी ये कोई मीटिंग सेटअप थी और मोदी जी ने इसमें पता नहीं कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, कौन सा विश्वगुरु पना यहां पर दिखा दिया है, महामानव प्रो मैक्स बन चुके हैं मोदी जी। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये मोदी जी ने खुद ही शेयर किया है और मुझे समझ
समझ नहीं आता कि मोदी जी ऐसी हरकतें करते क्यों हैं। मतलब इलेक्शन के अंदर मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे थे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बोल रहे थे, और आपकी स्क्रीन पर ये फोटो आपको नजर आ रही होगी जहां पर मोदी जी जो है वो मोहम्मद बिन जायद के साथ खड़े हैं, अर्दवान भी यहां पर खड़े हुए हैं, हालांकि उसके अलावा ब्राजील के प्रेसिडेंट भी यहां पर हैं। लेकिन मोदी जी आप मोहम्मद बिन जायद के साथ क्या कर रहे हो? साइड हट जाओ, गोल्ड ले लेंगे। इसके अलावा एक और फोटो ये भी मोदी जी ने पोस्ट करी है, सेकुलर प्रोमैक्स बनना चाहते हैं भैया आप इस टाइम पर चीचा हमारे। अपने स्क्रीन पर इसको देखो, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II के साथ मोदी जी यहां पर मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। मोदी जी दूर हट जाओ, गोल्ड ले लेंगे। अब आपको लग रहा होगा कितना एफर्टलेस है, इतनी सारी मीटिंग्स हुई हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हुई हैं, इतना अच्छा रिसेप्शन मिला है, वेलकम किया गया है, सेल्फीज डाली जा रही हैं, कितना सब कुछ अच्छा जा रहा है। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, गलती से सामने निकल करके आ गया, इसके बाद बहुत सारी डांट पड़ी होगी न्यूज वालों को। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा मोदी जी यहां पर अकेले खड़े हैं। मोदी जी अकेले खड़े हैं, मतलब यहां पर महामानव अकेले कैसे खड़ा हो सकता है? और मोदी जी किसी वर्ल्ड लीडर की यहां पर वेट कर रहे हैं। इस सेटअप को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वही सेटअप है जहां पर इमैनुअल मैक्रोन से मीटिंग करी गई है। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए मोदी जी इतनी देर वेट क्यों कर रहे हैं? वो भी खड़े होकर के वेट कर रहे हैं। आसपास के जो ऑफिशियल्स हैं वो बार बार यहां पर आ रहे हैं, मोदी जी के कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं, लेकिन मोदी जी अकेले खड़े हुए हैं। एक अकेला को कुछ ज्यादा ही लिटरली ले लिया गया है यहां पे। इसके आगे इस वीडियो को दिखाना चाहता हूं तो पता चलेगा कि मोदी जी जाके चेयर पे बैठ गए, उनको बिठा दिया गया। लेकिन यार इतनी देर तक हमारे देश का प्रधानमंत्री अकेला सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है, फुटपाथ पे खड़ा हुआ है। ये क्या बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है हमारे प्रधानमंत्री के लिए? और ये किस टाइप का बहुत अच्छा रिसेप्शन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कैसा इंटरनेशनल डंका बज रहा है भैया? ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कि सड़े हुए मौसा और फूफाओं का बजता है किसी शादी के अंदर। चलो ठीक है यार, बहुत हो गई इंटरनेशनल डंका की बातें और बहुत मोदी जी की खिंचाई भी हमने यहां पर कर ली। अब जरा कुछ सीरियस बात आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने आखिरकार क्या बोला है वहां जाके? कुछ ऑडियो तो हमारे को मिला नहीं है, तो न्यूज आर्टिकल से हमारे को पता चला है कि मोदी जी ने वहां पर जो है एनर्जी के बारे में बात करी है, एआई के बारे में बात करी है, अफ्रीका और मेडिटेरेनियन के ऊपर भी मोदी जी ने यहां पर बात करी है। बेसिकली होता क्या है कि अलग अलग सेशंस होते हैं इन समिट्स के अंदर, और इन 4 सेशंस के अंदर मोदी जी ने हिस्सा लिया, अपनी बात यहां पर रखी। क्या बात रखी है ये किसी को नहीं पता, एएनआई वालों ने डिलीट कर दी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन के ऊपर, G7 समिट में इंडिया टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ ऑन वर्ल्ड स्टेज, सेज पीएम मोदी। अरे मोदी जी अपने कंसर्न्स को सही तरीके से एनडीए में तो रख लो पहले। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक और टूल किट यहां पर चलाया जा रहा है कि मोदी जी बिल्कुल सेंटर स्टेज खड़े हुए हैं, स्टेज के बीचों बीच मोदी जी खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वीडियो बार बार दिखाया जा रहा है जहां पर मोदी जी आपको बीच में नजर आएंगे। डेफिनेटली यहां पर बीच में नजर आ रहे हैं मोदी जी, लेकिन इसमें आधा सच बताया जा रहा है, पूरा सच आपको मैं भी बताऊंगा यहां पर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं रूबिका लियाकत। इन तस्वीरों में भारत की प्रधानमंत्री की जगह पर गौर फरमाइए। हाँ भैया, यही है बहुत बड़ी फॉरेन डिप्लोमेट एक्सपर्ट। दीदी आप अपनी जॉब संभाल लो पहले, कहीं ऐसा ना हो मोदी जी के वापस आने से पहले आप फिर से जॉब स्विच कर लो। अब इस फोटो को अपनी स्क्रीन पर देखो, मोदी जी बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी बीच में नहीं खड़े हुए हैं। एक्चुअली में आगे वाली लाइन को देखो जहां पर पोप फ्रांसिस हैं, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी है, वो एक मेन लाइन है और मोदी जी सेकंड लाइन में यहां पर खड़े हुए हैं। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, जो कि भक्तों के पास है नहीं। इसके अलावा इसी स्टेज के ऊपर मोदी जी बीचों बीच हैं, सारे वर्ल्ड का इस टाइम पर मोदी जी के ऊपर फोकस है। क्या फोकस है जरा दिखाता हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे कोई वीडियो भेजी है और उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं सबसे पहले तो। लेकिन इस वीडियो को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी यहां पर बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो बाइडेन मोदी को बुलाते हैं और जो बाइडेन मोदी के पास नहीं आते, मोदी जी जो बाइडेन के पास जाते हैं। लेकिन यहां पर तो ये दिखाया जाएगा कि नहीं भैया, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स मोदी जी को पीछे फॉलो कर रहे हैं, भाग रहे हैं उनके पीछे। अब ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया ये फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल से निकाला है मैंने, इसको मैं और ज्यादा नहीं दिखा सकता था, नहीं तो कॉपीराइट का इशू यहां पर हो जाता। लेकिन इस वीडियो के शुरुआत में ये भी दिखाया गया है कि वो जो स्पॉट जहां पर मोदी जी खड़े हुए हैं वो मोदी जी ने खुद जाकर एकदम से ऑक्यूपाई किया था, जिस टाइम पर पूरा स्टेज खाली था। मतलब मोदी जी पहले से खड़े हो गए थे, जैसे वो नहीं होते फ्लाइट में लैंड करते के साथ ही खड़े हो जाते हैं, जैसे कि भैया यही सबसे पहले उतरेंगे फ्लाइट में से। इसी के साथ अब आपको लगेगा कि जाते जाते शायद मोदी जी को अच्छा यहां पर सी ऑफ मिला होगा, या फिर जॉर्जिया मेलोनी एयरपोर्ट तक छोड़ने गई होंगी, बहुत अच्छे से यहां पर उनको अटेंड किया गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक सेल्फी लेकर चीचा को वापस भेज दिया मेलोनी चाची ने। अपने स्क्रीन पर सेल्फी को देख लो, और इस सेल्फी के ऊपर भी इस टाइम पर पूरी तरीके से एक टूल किट चलाया जा रहा है कि देखो भैया मोदी और मेलोनी की सेल्फी हो गई है साथ में। यस, बहुत बड़ी बात हो गई है यहाँ पे। मोदी जी जो यहाँ पर एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे कोई भी उनको सी ऑफ करने नहीं पहुंचा है। जॉर्जिया मेलोनी तो बहुत दूर की बात है,
उनके कोई राइट लेफ्ट हैंड भी यहां पर नहीं पहुंचे, अकेले मोदी जी जो है फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। काफी बुरा लग रहा है देख के। लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा एक और चीज है दिखाने के लिए, वेट दिखाना चाहता हूं आपको। मोदी जी वहां से चले तो ठीक है, लेकिन यहां पर जब मोदी जी लैंड हुए उसकी भी वीडियो देख लो। यूजुअली क्या होता है कि मोदी जी को जेपी नड्डा रिसीव करने, पिक करने पहुंचते हैं, लेकिन आज जब मोदी जी वापस आए हैं तो 400 पार के चक्कर में जेपी नड्डा भी मोदी जी को रिसीव करने नहीं पहुंचे हैं। मतलब जेपी नड्डा तक मोदी जी से किनारा कर रहे हैं। चल क्या रहा है यहां पर बीजेपी के अंदर, इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पहले लोकसभा के सेशन से ही पहले मोदी जी की सरकार गिर जाए। तो भैया ये था G7 समिट कॉमेडी का पार्ट 2 और एक्चुअली में फाइनल पार्ट, क्योंकि मोदी जी वापस आ चुके हैं। लेकिन असली खेल तो इंडिया के अंदर अब शुरू होगा। 24 तारीख को लोकसभा का पहला सेशन है, उसके बाद 26 तारीख को स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा, उसके बाद 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। बहुत मजा आएगा, पॉपकॉर्न लेकर के बैठ जाओ। वैसे आपका क्या रिएक्शन है G7 समिट की इस कॉमेडी के ऊपर? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में भड़ास नहीं निकाली, अभी तक हंसियां नहीं निकाली हैं, तो सोच क्या रहे हो, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन भी दबाना है। नहीं तो जिस तरीके से मोदी जी पोप फ्रांसिस के गले पड़े ना, तुम्हारे भी गले पड़ जाएंगे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।